उनकी जन्म की मैं कथा सुनना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा करें। अब सुखदेव भगवान किनको, राजा परीक्षित को चंद्रवंशी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है जब वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ सुसंपन्न हुआ। वसुदेव का विवाह देवकी के साथ जब सुसंपन्न हुआ तो कंस ने अपनी बहन देवकी को रथ में बिठाने चले गए। जैसे रथ में बिठाना चाहा, वहां के प्रजा, कहाँ की, मथुरा के समस्त प्रजा ने विचार किया, अरे ये कंस पापी को आज धर्म वाली बुद्धि कहाँ से आ गई। महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले आज अपनी बहन को अपने हाथों से रथ में बिठाकर उनकी ससुराल पहुंचाने के लिए तैयार है। लगता है बहन का शादी करा करके इनको थोड़ा ज्ञान हो गया। बस गांव के लोग थोड़ा प्रसन्न हो गए उनकी धर्म वाली कार्यों को देखकर। इतने में आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हो गई उसी समय, बोले कंस, जिस बहन को तुम अपने हाथों से कन्यादान करके विदा कर रहे हो रथ में बिठाकर, उनके ससुराल उन्हें छोड़ने के लिए जाने को तैयार हो, उसी बहन के 8वां संतान तुम्हारा काल होगा। कंस तमतमाया और तुरंत माथे के केस को पकड़ करके किनको, देवकी को पछाड़ दिया। बोले न रहेगी बांस न बजेगी बसली, जीवन लीला समाप्त कर देते इनका। मेरे दुश्मन को पैदा करेगी, ये रहेगी तब तो। तब तक वसुदेव जी कंस के श्री चरणों में गिर के गिड़गिड़ाने लगे। कहा मित्र, उनके मित्र थे, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, जीवन कलंकित हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं होता है तो हमें कारागार में बंद कर दो, हमारे जो भी संतान होंगे हम आपके हाथ में सौंपते जाएंगे, फिर आप जो करना चाहो उस संतान के साथ कर देना, पर बहन की हत्या आप मत कीजिए, कलंकित हो जाएंगे। कंस ने भी विचार किया, बात सही। चल, वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। और इधर ब्रह्मा जी समस्त देवी देवताओं को बुला करके कहते, सुनो जी, अब सभी को देर नहीं करनी चाहिए। मथुरा की पावन भूमि पर चलो, सबको अपना घर बसाओ, क्योंकि भगवान स्वयं वहां बाल रूप में प्रकट होने वाले हैं। भगवान की बाल लीला को देखना है, प्रभु को साथ देना है, तो हम सभी देवी देवता अपनों देवी को लेकर के जा जाकर मथुरा के पावन भूमि में घर बसाओ। मोक्षदायिनी मथुरा की पावन भूमि। और सभी देवी देवता बस नर रूप धारण कर करके मथुरा में आकर के घर बसाने लगे, प्रभु की नर लीला को देखने के लिए। और ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम लोग अकेले नहीं, तुम लोग के साथ भगवान भी जाने वाले। पहले तुम लोग बसो अपने देवियों के साथ, और भगवान भी अकेले नहीं जाएंगे। भगवान भी अपनी आह्लादिनी शक्ति वृषभानु नंदनी राधा रानी को लेकर के पदार्पण होगा। बोले राधा रानी सरकार की। राधा रानी को लेकर वृषभानु नंदनी बरसाने में आने वाली है। बस क्या, सभी देवी देवता मोक्षदायिनी पावन भूमि मथुरा के पवित्र भूमि में नर रूप धारण करके अपने अपने घर बसा करके रहने लगे। समय बीतता गया। पहला संतान हुआ देवकी का, कंस ने मार दिया। दूसरा संतान हुआ, उनको भी मार दिया। तीसरा संतान हुआ, उनको भी मार दिया। चौथा हुआ, उसे भी मार दिया। पांचवा हुआ, उसे भी मार दिया। छठा हुआ, उसे भी मार दिया। अब 7वां संतान गर्भ धारण करती है जब देवकी, तो भगवान ने विचार किया, अब हद हो गई, अब रक्षा हेतु आना होगा। कहते ना, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तनु भो, किए चरित पावन परम नर प्रकृति कयनरो, जथाने कनवेश धरे नित्य करे नटको, सोई सोई भाव दिखा वही, अरे आपून हो न सो। भगवान ऐसे लीला करते हैं कि साधारण जन उनको समझ ही नहीं पाते। जब 7वां गर्भ
रहा माँ देवकी को, तो भगवान ने योग माया को बुलाया, कहा योग माया तुम्हें एक काम करना है। बोले क्या? बोले माँ देवकी के 7वां गर्भ को तुम ले जाकर के माता रोहिणी के गर्भ में ठहराओ। क्या था? और तुम स्वयं हे योग माया माँ दे कहा के यशोदा के गर्भ में जाके ठहर जाओ। और मैं सारा वृतांत बताता हूं। जब मैं 8वां गर्भ में आऊंगा, मेरे पिता वसुदेव जी मुझे रातों रात वहां पहुंचाएंगे माँ देव कहा यशोदा के पास। बस तुम्हें यहाँ लेके आएंगे और जब तुम्हें कंस पटकना चाहेगा तो हाथ से फिसल कर अष्टभुजी बन जाना और कंस को कह देना कि तुम्हारा काल किसी और जगह जन्म ले चुका। योग माया ने कहा ठीक है प्रभु, आपकी सहायता करना मेरा धर्म है। और योग माया माँ देवकी के 7वां गर्भ को ले जाकर के सीधा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिनको शेष नाग को शेष अवतार स्थापित कर दिया। सुबह पता चलता है कि देवकी का 7वां गर्भ पेट में ही बर्बाद हो गया। कहते हैं बच्चे मर गए पेट में ही, बाहर आने से पहले। पर चलो मुझे मारना नहीं पड़ा, मर गया। अब कंस को 8वां संतान की इंतजार है। अब 8वां गर्भ धारण जब करती है माँ देवकी, तो कंस को भय होने लगा। काले काले वस्तुओं को देख भयभीत होने लगा। हमेशा यही सोचता था कब होगा उसका अंत करूंगा। और देखिए समय बीतता गया, समय बीतता गया। भादो महीना कृष्ण अष्टमी तिथि बुधवार, कहते रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग मध्य 12 बजे कौन कारागार में कृष्ण कन्हैया बाल रूप में चतुर्भुज नारायण बनकर प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। चतुर्भुज भगवान नारायण प्रकट हो गए। माता देव की अचेत अवस्था में पड़ी हुई है, सुधि बुद्धि नहीं है। वसुदेव को सुधि बुद्धि है। और जैसे चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए वहां पर, तो देखते क्या है, जितने पहरेदार कारागार में सबके सब गहरी नींद में सोए हुए खराठा ले रहे। चतुर्भुज भगवान कहते वसुदेव जी बड़ी देर मत करो, जल्दी उठाओ और इसे तुरंत माँ यशोदा के पास ले जाओ। माता यशोदा के पास कहा योग माया है, उनको लेकर के यहाँ आओ और अपने काम को जल्दी से जल्दी अति शीघ्र पूर्ण करो। वसुदेव कहते कारागार का फाटक बंद, बोले चिंता मत करो, अपना कार्य करो। चतुर्भुज भगवान अंतर ध्यान होते हैं, बालक रूप में आते हैं। वसुदेव जी एक टोकरी में छोटा सा लाला को लाद कर बस जैसे गेट पे खड़े होते हैं, कारागार का गेट अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाता है। प्रकृति का रौनक चमक जाता है। मध्य रात को कई फाटक अपने आप खुलते चले गए। सबके सब पूरे कंस के राज्य में गहरी नींदों में खराठा ले रही है। राज दरबार से जब बाहर निकला, जमुना जी में पहुंचे तो मेघमंडल में अपने प्रभु को देख मंद मंद मुस्कुराने लगे और मंद मंद फुहारे देना शुरू कर दिया। शेषनाग ने देखा, रे ये मंद मंद फुहारे गिर रहे हैं तो कहीं भगवान को कुछ हो न जाए। सुनते सुंदर झांकियों के साथ बोले बाके बिहारी लाल।